हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक बहुत सारा, इसलिए हम लोग इसे रिवीजन लेक्चर बोल रहे हैं। तो देखिए, रिवीजन लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो भी सब जो पढ़े वो सबको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा, इससे आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको मैंने मेरा जो पहला 2 वीडियो है उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है लुई 16 के बारे में, कि उनके मतलब वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने शादी किससे की, वो कितने साल में राजा बने हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। अब दूसरा है एम्प्टी ट्रेजरी। एम्प्टी ट्रेजरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, रीजन्स ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी, उसमें भी स्पेसिफाइड 2 वीडियोज़ है उस पर। अब तीसरा है सोसाइटी। अब जो फ्रेंच सोसाइटी थे ना, उसमें भी वो सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड है। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट कौन थे? वो थे क्लर्जी, सेकेंड स्टेट थे नोबिलिटी और थर्ड स्टेट थे कॉमन पीपल। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे टैक्स। जो उस वक्त के 2 टाइप्स के टैक्स थे। पहला टैक्स था टेल, दूसरा टीथ। मैंने आपको इस पर भी ये स्पेसिफाइड वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो जाके देखिए। अब फिर इसके बाद है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, मैंने आपको इस पर भी स्पेसिफाइड वीडियो है, आप जाके देखिए। तो क्या हुआ था सब्सिस्टेंस क्राइसिस में? जो 23 मिलियन था, कब था? 1715 में था, और फिर वो जाके 28 मिलियन हो गया था 1789 में। तो इससे फूड का डिमांड बढ़ा, ये सब चीज़ हुआ था। अब उसका क्या हुआ, थर्ड स्टेट का जो था ना, वो कुछ लोग प्रोस्पेरस हो रहे थे। अब थर्ड स्टेट के कुछ लोग प्रोस्पेरस क्यों हो रहे थे? क्योंकि ओवरसीज ट्रेड करने में, यानी कि ओवरसीज ट्रेड या और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो ये सब करने में वो सब प्रॉस्पेरस यानी कि रिच और मतलब एजुकेटेड हो रहे थे। फिर है फिलोसफर। फिर हमारे पास 3 फिलोसफर थे उस वक्त। पहले थे जॉन लॉक, दूसरा जीन जैक्स रूजियो एंड थर्ड मॉन्टेस्क्यू। तो इनका भी कुछ थॉट्स था, वो हमने कवर किया है। फिर उसके बाद है मीटिंग। जो मीटिंग हुआ था कि लुई 16 को लुई 16 ने प्लान किया था कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। तो इस पे मीटिंग जो हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, तो मीटिंग में जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने मांग किया कि ईच पर्सन हैज ईच वोट। तो इसने बोला कि नहीं, मतलब ये रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट वाले हैं ना, वो गए टेनिस कोर्ट में और वहाँ जाके अपना एक नेशनल असेंबली बनाई। तो नेशनल असेंबली में उनके साथ मिराब्यू जो कि सेकेंड स्टेट से थे और आबेसियस जो कि फर्स्ट स्टेट के थे, उन्होंने उनका साथ दिया था। अब ये क्या हुआ, हार्श विंटर था। देखिए, हार्श विंटर था ना, तो जो किंग है वो ट्रूप भेजा था कहाँ पर, वो ट्रूप भेजा था फ्रांस, मतलब वहाँ पर। तो किंग जो है वो ट्रूप भेजा था, तो लोगों ने क्या सोचा कि वो हमें मारने आ रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड द बेस्ट्राइल फोर्ट। तो जो बेस्ट्राइल फोर्ट था उसे डिस्ट्रॉयड कर दिया था और अटैक किया कहाँ पर, जो पैलेस था किंग का उसमें। तो क्या होता, होल कंट्री, जो जो पूरा कंट्री है ना, वो रिवॉल्ट के मूड में आ गया था। तो अब लुई 16 ने क्या सोचा कि ये लोग तो रिवॉल्ट करने वाले, तो अब हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कौन? फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो फ्रांस बन गया है। अब इनमें कुछ सिटीजन्स थे। सिटीजन्स के 2 टाइप थे। पहला थे एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन। अब देखिए, एक्टिव सिटीजन कौन थे? 25 ईयर के अबव और मैन होना चाहिए, और 3 डेज ऑफ ए लेबरर्स वेज। और टैक्स कितना देते हैं? 3 डेज ऑफ ए लेबरर वेज। तो उन्हें एंटाइटल टू वोट, वही वोट दे सकते हैं। और दूसरा पैसिव सिटीजन, मैंने आपको स्पेसिफाइड वीडियो में बताया है सिटीजन्स के बारे में। अब कुछ सेपरेशन ऑफ पावर हुए। सेपरेशन ऑफ पावर कौन कौन थे? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो अब उसके बाद वॉर। अब कौन सा वॉर हुआ था, देखिए मैं बता रहा हूँ। अब जो लुई 16 है ना, उन्होंने सोचा कि अब एक हम लोग, मतलब उन्होंने किंग ऑफ प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि जो नेशनल असेंबली है उसे हटाया जाए। पर उसके मतलब जो लुई 16 के मतलब अटैक के से पहले क्या किया, जो नेशनल असेंबली है उसने ही क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। किस पे? प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पे। ठीक है।
तो ये जो वॉर हो गया था, ये वॉर हुआ था, तो इसमें तो इसके बाद एक नया मतलब एक नया क्लब बना, इसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के राजा मतलब जो सॉरी जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर, और उसके मेंबर्स मेनली कहाँ से आते थे, वो आते थे लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे उसके मेंबर। अब उसके बाद क्या होता था, उसका रेन ऑफ टेरर आ जाता है। रेन ऑफ टेरर में क्या होता था कि जो सॉरी कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर है ना, वो क्या करते थे, जो भी अगर कोई छोटा सा भी गलती करता है तो उसमें मतलब उसको गुलोटाइन कर देते थे या फिर अरेस्ट कर देते थे। अब ग्लूटाइन था क्या, तो ये एक डिवाइस था जिसे किसने इन्वेंट किया है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसने किया है ग्लूटाइन को इन्वेंट। तो उसके बाद फॉल होने लगा। फॉल किसका होने लगा, जैकोबिन क्लब का फॉल होने लगा। तो जैकोबिन क्लब के फॉल होने के बाद क्या हुआ कि जो मतलब वेल्दी मिडिल क्लास है ना, क्लास है वो एक उन्होंने पावर को एक्वायर कर लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, जिसमें क्या इलेक्टेड लेजिस्लेटिव, मतलब उसमें क्या था, लेजिस्लेटिव था और डायरेक्टरी था। तो लेजिस्लेटिव और डायरेक्टरी में कॉन्फ्लिक्ट होता था, जिस वजह से जो क्या लीड किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब देखिए हमने यहाँ तक समझ लिया। उसके बाद वोमेन में भी रिवॉल्यूशन था, तो हाँ था, इस पर भी स्पेसिफाइड वीडियो है। तो वोमेन का 2 क्लब का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद ये हमने लिया। उसके बाद है स्लेवरी। स्लेवरी देखिए, स्लेवरी को एबॉलिश किसने मतलब किसने किया था, कन्वेंशन ने किया था। फिर उसको री इंट्रोड्यूस कौन किया, नेपोलियन ने किया। और सब उससे पहले नेशनल असेंबली ने इस पे बस डिबेट किया था। तो उसका स्लेवरी जो है वो फाइनली कब एबॉलिश हुआ, 1848 में स्लेवरी फाइनली एबॉलिश हो गया। तो स्लेवरी भी एबॉलिश हो गया। फिर उसका ट्रायंगल और स्लेव ट्रेड के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें भी स्पेसिफाइड वीडियो है। फिर इसका सेंसरशिप। अब देखिए एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप भी आया कि जो सेंसरशिप यानी कि ओल्ड रिजिम में क्या होता था, सेंसर ऑफ किंग, यानी कि किंग से पूछना पड़ता था कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। पर न्यू रिजिम में क्या होता था, आपके पास फ्रीडम टू स्पीच है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में, उसके बारे में स्पेसिफाइड वीडियो है। फिर बैटल ऑफ वाटरलू हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नेपोलियन है वो हार गए थे, पर जो उसका आइडिया है वो बहुत ज़्यादा ही डीप इन्फ्लुएंस किया था, किसको, सोसाइटी को किया था। और उसमें से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय भी जो थे वो इंडिया में भी ये सब चीज़ लाना चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और ये लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट भी मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी भी समझ में नहीं आया आपको, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक पर्सनल आपको समझा दूँगा। तो प्लीज़ जो आपको अगर समझ नहीं आया हो तो आप फिर से देख सकते हैं वीडियो, या फिर मुझे कमेंट करिए तो मैं उस पर कुछ करूँगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।